हमारा सर्कल ऐसा हो चुका है या फिर हम सोशल मीडिया से प्रोबेबली इतने इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि हमें जब इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ नज़र आती है या हमें एक्टर और एक्ट्रेसेस की लाइफ नज़र आती है तो हम ये देखते हैं कि यार ये तो पता नहीं बहुत कुछ शहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं या फिर ये इतना खुश हैं। वी डोंट नो कि उनकी लाइफ के पीछे क्या चल रहा है, लेकिन वो फिर हम इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम अपनी फ्रस्ट्रेशन और गलत जगहों पे निकालना शुरू कर देते हैं। तो वो फिर हम इतना गुस्सा कि हमें समझ ही नहीं आता कि अब हमने निकालना किस पे या खुद पे कैसे कंट्रोल करना है। तो आपको लगता है कि सोशल मीडिया समहाउ लोगों को ये इस तरफ लेके जा रहा है, इतना इफेक्ट कर रहा है? गुस्से की तरफ। जी। देखिए, गुस्से के ना बहुत सारे रीजंस हैं। हम्म। आजकल हमारे मुआशरे में ना गुस्सा बहुत ज़्यादा है। ठीक है। चाहे वो हमारे एल्डर पीपल हैं, हम्म। चाहे हमारी यंग जनरेशन है। यंग जनरेशन हम बहुत अग्रीड। अक्सर बात करते हैं यंग जनरेशन में गुस्सा बहुत है। ठीक है। यंग जनरेशन ने सीखा कहाँ से है? यंग जनरेशन ने सीखा अपने बड़ों से है। यंग जनरेशन ने अपने बड़ों से सीखा है जी। कि अगर कोई बात नहीं मानी जा रही तो शाउट करके अपनी अपनी बात बात मनवा मनवाई ले। जा सकती है। हम्म। आई एम सॉरी टू से, इस बात पे शायद मुझे क्रिटिसाइज भी किया जाए कि आप बड़ों को गलत कह रही हैं, बट हम्म, इट्स फैक्ट। ये फैक्ट है, हाँ। ठीक है। अगर एक बच्चा है घर में मौजूद है, ठीक ठीक है। है, अब वो उसने अपने फादर को या अपने दादा को या अपनी दादी को या अपनी माँ को हम्म। ये देखा है कि जी कोई भी बात को मनवाने का तरीका उनका ये कि शाउट करें हम्म। और अपनी बात मनवा लें। ठीक है। ठीक है। तो बच्चे ने इसलिए ओके फाइन, इसको ठीक है। सीख लूंगी मैं भी अपनी बात ऐसी मनवा सकती हूँ। ठीक है। मुझे भी ऐसे ही अपनी बात मनवानी है। हम्म। लॉजिक कहीं नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात को गुस्सा करके अपनी आवाज का वॉल्यूम हाई करके लाउड करके। ऐसे अल्फाज बोल के अपनी बात मनवाई जा सकती है। हम्म। तो वो क्या करता है, वो लर्न बिहेवियर हो जाता है उसका। अच्छा। ठीक ठीक है। है। गुस्सा एक नॉर्मल इमोशन है जो हम सबको आता है। हम्म। इसमें बिल्कुल ऐसी बात नहीं कि हम ये कहेंगे जी कोई बुरी बात है, इट्स नॉर्मल। हम्म। ठीक है। जिनको गुस्सा नहीं आता या बिल्कुल ही नहीं आता, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आता है लेकिन हर किसी को डील करने का डील तरीका करना डिफरेंट होता है। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले तो देखना है कि जी बड़े का घर का माहौल कैसा है। ठीक है। हम्म। अगर घर के माहौल में बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो बच्चा डेफिनेटली उसका लर्न बिहेवियर होगा। ठीक है। हम्म। बचपन में कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है। ठीक है। ठीक है। जैसे फिजिकल असॉल्ट हो सकता है, सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है, अब्यूजिव लैंग्वेजेस हो लैंग्वेज। सकती है। ठीक ठीक है। है। बचपन में स्कूल बुलिंग हो सकती है, हम्म। डिफरेंट चीज़ें, कंपैरिजन होता है, डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है। ठीक है। जो एक एंगर को बिल्ट अप कर लेते हैं। ठीक जब है। एंगर बिल्ट अप हो जाता है तो उसका फिर उसको इजहार का तरीका डिफरेंट होता है हर किसी का। ठीक है। अच्छा। और आपने कहा कि हम लोग बड़ों को चीखता हुआ, शोर मचाता हुआ देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि नहीं उन्होंने ऐसे अपनी बात बनाई। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि हम लोग रोना शुरू कर देते हैं। ठीक है? तो आपको क्या ये भी उसी उसमें आता है कि नहीं अब मैंने अपनी बात मनवानी है तो मैं जितना रो लूँगा मैं लोग मेरी तरफ देखेंगे और ये सोचेंगे अच्छा शायद मैं ब्लैकमेल कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मेरी बात मानी जाएगी और हमें रोना आ रहा है, नहीं आ रहा है, पता नहीं। देखिए, मैनिपुलेशन है ना, इमोशनल मैनिपुलेशन है हाँ, बेसिकली। हम अपनी बात को मनवाने के लिए रोकर अपनी बात मनवा मनवा लेते हैं। लेते हैं। ठीक है। ठीक ये है। कहीं ना कहीं स्टबन बिहेवियर से भी रिलेटेड हुँ, होता है। और ठीक है। इसमें बच्चा जब भी या जिद करता है ना, या जिद्दी बिहेवियर की कोई जब चाहे वो बड़े जिद कर रहे हैं चाहे वो ठीक है। छोटे कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने बचपन में अपनी जिद करके बात मनवाई होती है, क्योंकि उनकी ठीक है। बात जिद करके पेरेंट्स से मानी होती है। ओके। ठीक है। पेरेंट्स को रूल बनाना चाहिए, जब वो एक रूल बना लें कि बच्चे की गलत बात पे हमने ओके नहीं करना। हुँ, ठीक है। फिर चाहे वो जितना भी जिद करे, हुँ। होता क्या है, एक पेरेंट रूल बनाते हैं इकट्ठे मिलकर, जी। एक माँ पे या बाप में से एक ब्रेक कर देता है उसको। हुँ, बच्चे को पता होता है अच्छा वेट करो थोड़ा सा, हो जाएगा। अम्मा या अब्बा में से एक ने बात मान लेनी है। मान फिर वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट खाना छोड़ देना, हुँ, ठीक है ना, रोक कर अपनी बात मनवा लेना, ये सब प्रैक्टिसेस करते हैं। फिर जब हुँ, एक दो दफ़ा ये प्रैक्टिस हो जाती है तो बच्चा एक लर्न सीख लिया, ओके फाइन, अपनी फाइन। बात को ऐसे मनवाया जा सकता है, मैनिपुलेशन की जा सकती है, हम इनको इमोशनल फुल बना सकते हैं। तो दे आर बार-बार वही यूज्ड टू, किया जाए। वो ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो।